हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंटल साइंस का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको पेपर पैटर्न बताया जाएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, उसी के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, पेपर कितने मार्क्स में डिवाइड होता है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, वो सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस हर एक कोर्स के स्टूडेंट्स के पास होगा, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो कि है हमारा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, जो कि सभी कोर्सेज के लिए सेम रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर। सबसे पहले हम समझते हैं भाई कितने मार्क्स का और कितनी टाइमिंग मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है आपका एनवायरमेंटल साइंस का। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को लेकर, आपके जब आप अपना खोलते होंगे अपना स्टडी मटेरियल या फिर अपनी फीस स्लिप, उसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसा कुछ लिखा दिखता होगा। तो वो मैं आपका अभी क्लियर करता हूँ। आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 70 मार्क्स का पूरा पेपर रहने वाला है, जिसमें आपका पार्ट ए 30 मार्क्स का आएगा, पार्ट बी 20 मार्क्स का आएगा और पार्ट सी भी 20 मार्क्स का आएगा। मतलब 3 हिस्सों में आपका पेपर डिवाइड रहने वाला है। पार्ट ए 30 नंबर, बाकी दोनों 20-20 नंबर। बाकी टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे मिलने वाला है। चलिए ये पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, पार्ट ए, पार्ट बी, सी, पार्ट डी, ये सारी चीज़ें बता रखी है। पर उसके नीचे मेन है, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए। आपको पार्ट ए में से कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन करने हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। पार्ट बी में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 10-10 नंबर। और पार्ट सी में से भी आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। मतलब टोटल आपको 7 क्वेश्चन करने हैं और 7 ही क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के रहने वाले हैं, और आपका टोटल मार्क्स रहेगा 70 मार्क्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्ट ए इज कंपलसरी। इसका मतलब क्या है? पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन होगा वो तो कंपलसरी है, उसमें आप चॉइस की छेड़खानी नहीं कर सकते, वो तो आपको करना ही करना है। आंसर में भी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। आपको जिस लैंग्वेज में पेपर समझ में आ रहा है, इंग्लिश या हिंदी, आप दोनों में से कोई भी पेपर में लिख सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। हिंदी में स्टार्ट किया तो पूरा हिंदी में, इंग्लिश में स्टार्ट किया तो पूरा इंग्लिश में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए पार्ट और बी पार्ट। डिफाइन द फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 25 वर्ड, एनी 5। 25 वर्ड की आपको एक की डिफाइन लिखनी है। कोई से भी 6 में से आप कोई से भी 5 अटैम्प्ट कर सकते हो, और सभी एक एक मार्क्स की है। हाइड्रोस्फीयर, होमोस्टेसिस, ग्रासलैंड, लैंड डिग्रेडेशन, फॉसिल फ्यूल्स और पोल्यूटेंट, इसके ऊपर आपको छोटी सी डिफाइन लिखनी है। 2 या 2.5 लाइन की आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखे आते हैं। पर इसमें आपसे पूछा गया रीजन भी लिखना है आपको। अब आप छोटी क्लास में नहीं हो कि सिर्फ टी या एफ पूछ पूछ के मार्क कर दोगे। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ये आपको मार्क करना है। पांचों में ट्रू है तो उसका रीजन भी लिखना होगा आपको। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आप कोई से भी 2 पे शॉर्ट नोट लिख सकते हो। एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, तो एटलीस्ट आप एक पेज भर दीजिएगा, 1 से 1.5 पेज के बीच में। प्राइमरी सक्सेशन ऑन बैरन लैंड, रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। एक्सप्लेन द वेरियस एंथ्रोपोजेनिस कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब आपको इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ब्रीफली डिस्कस करना है। तो मिनिमम 1.5 से 2 पेज लिखने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो और भी अच्छी बात है। पॉइंट्स में अच्छा सा आपको बढ़िया से बढ़िया लिखना है। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन फोर्थ पे। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स एंड मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन फॉर कंजर्विंग वाटर इन एग्रीकल्चर एरियाज एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अभी आपका पूरा फुल फ्लैश 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको मिनिमम 3 पेजेस तो भरने होंगे, 3 to 4। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आपका खत्म होता है पार्ट ए, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से कोई से भी 3 करने हैं। पर पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, वो आपको करना ही है। फिर आते हैं हमारे पार्ट बी पे, जिसमें से हमें कोई से भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अभी इस टाइप का दिया गया है, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आंसर निकालने की, क्योंकि इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं पूछेगा व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस या वो कैसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन। इस टाइप से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आएंगे तो एक एक मार्क्स के आपने देख लिए होंगे कैसे कैसे आते हैं।
या फिर एक आधा शॉर्ट नोट में आ गया तो किस्मत है आपकी। Economically sound process that minimize negative environmental impacts while conserving energy and natural resources. Keeping this in mind, devise a sustainability framework for an automotive industry that manufactures two-wheelers by suggesting at least two sustainable measures for each parameter given in the table below. अब हमें कोई टेबल दी गई है, इसमें से हमें करना है। एक टाइप सस्टेनेबल पैरामीटर दिए हुए हैं, उसमें आपको सजेस्टिव मेजर्स बताने हैं एटलीस्ट टू फॉर ईच पैरामीटर, मतलब कम से कम आपको दो सजेस्टिव मेजर्स बताने हैं जिसमें हम ये कर सकें। वाटर कंजप्शन को लेकर बताना है, एनर्जी कंजप्शन को लेकर बताना है, कार्बन एमिशन को लेकर बताना है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन को रिडक्शन को लेकर बताना है। तो ईजी है, आप इसे अच्छे से बना के लिख सकते हैं। मेजर सुझाव वगैरह देना है आपको, उपाय इनके लेकर। बाकी हिंदी मीडियम में भी दे रखा है, अगर आपको इंग्लिश में समझ ना आ रहा हो तो आप हिंदी में से समझ सकते हैं। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एज अ मेंबर ऑफ द कॉलेज इको क्लब यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ कंपोजिंग वेमी कंपोजिंग यूनिट इन योर कॉलेज कैंपस। प्रिपेयर अ प्रपोजल फॉर द सेम टू बी डिस्कस विद कॉलेज अथॉरिटीज, फोकस ऑन द बिलो पॉइंट्स। इस टाइप की आपको एक केस स्टडी या फिर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया है। यूजेस और एडवांटेजेस बताने आपको कंपोजिटिंग के, वर्मी कंपोजिटिंग के 3 मार्क्स का। फिर सोर्सेज ऑफ वेस्ट फॉर कंपोजिंग, ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर स्टेप बाय स्टेप प्लान भी बताना है आपको, कंस्ट्रक्ट अ फंक्शनल कंपोजिटिंग और वर्मी कंपोजिटिंग यूनिट। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन को ट्राई करने की जरूर कीजिएगा। बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन। अब ये पार्ट बी आपका चल रहा है अभी तक, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन मैंने बताए, जिसमें से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। अब देखिए इस टाइप का आपको डायग्राम दिया है हॉन्ग, ये आपने शायद पढ़ा हो अपने साइंस में, आप दोबारा देख लीजिएगा। तो काफ़ी एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं। जैक रैबिट, आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ग्रासिस दी हुई है। अब इसमें पूछा गया है, इसमें टाइप बताइए कौन सा इकोसिस्टम यहाँ पे लग रहा है और रीजन के साथ कमेंट कीजिए बायोटिक और अबायोटिक फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें ड्रॉ फंक्शनल फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म शोन इन द डायग्राम, ब्रीफली मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ इस इकोसिस्टम। अब देखिए आपको 2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए, 2 डायग्राम से लेकर पूछ लिए, तो आप इन्हें कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट जो कि पार्ट सी, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। अब इसमें से भी 3 दिए हुए हैं जिसमें से आपको 2 कोई से भी करने हैं। What do you understand by the structure or functions of ecosystem? Explain with suitable example. अब देखिए पूरा आपका 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। आपको पूरा इसके ऊपर बता देना, अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाना है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। डिस्कस केस स्टडीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। अब आपको सीधे बोल दिया गया, आप खुद ही एक केस स्टडी बनाइए और डिस्कस कीजिए कंजर्वेशन एज अ सोर्सेज के ऊपर। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे द अनसाइंटिफिक माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन हैज कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमी बट हार्म द एनवायरमेंटल, एलोबरेट। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन बता दिए, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मतलब तीनों पार्ट ए बी सी में से आप एक एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पहला क्वेश्चन सब में कंपलसरी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी अगला कौन से कोर्स पे आपको चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस पर बनाया जाए। बाकी अगर आपको समझ में आ गया हो तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं एनवायरमेंटल साइंस का सभी के पास होगा, तो उनके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा कि हाँ भाई 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 70 मार्क्स का पेपर है और 3 पार्ट आने वाले हैं, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और पैटर्न आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।